आज का हमारा जो विषय है वो है अभिषेक। क्या है हमारा विषय? अभिषेक। अभिषेक है परमेश्वर की आत्मा को प्राप्त करना, परमेश्वर की सहभागिता में चलना। और जैसा कि आप लोग प्रार्थना करते हैं और कई बार आप लोग बातचीत में बताते हैं कि आज प्रार्थना में बहुत अच्छा अभिषेक था, तो जो आप बताते हैं कि बहुत अच्छा अभिषेक था, तो आप इस प्रकार से बताते हैं कि या तो आप प्रार्थना में बहुत रोते हैं, या आपको एक तेज़ गर्माहट महसूस होती है, या आपके हाथ पैर झंझनाने लग जाते हैं, या आपको लगता है कि आपके ऊपर एक भारीपन हो गया है। इसमें से कोई भी अनुभव जब आपके संग बीतता है, होता है, तब आपको महसूस होता है कि आज बहुत अच्छा अभिषेक था। ये अभिषेक नहीं है कांपना या गर्म होना, परंतु ये तो अभिषेक का एक बाहरी रूप है, एक प्रगटीकरण है। परंतु अभिषेक तो आपके भीतर होता है, आपकी आत्मा में होता है अभिषेक। आज हम अभिषेक के ऊपर चर्चा करेंगे, सीखेंगे कि पवित्र आत्मा का जो अभिषेक है वह क्या है और कैसे एक विश्वासी को प्राप्त होता है। क्योंकि कई बार लोग मुझसे सवाल करते हैं, भैया मैं अभिषेक को अपने बढ़ाने के लिए क्या करूं, मुझे कितना प्रार्थना करना होगा, कितना उपवास करना होगा। और जब मैं भी आपके समान बालक ही था प्रभु में, तब मैं भी कई प्रचारकों के पास दौड़ा दौड़ा जाता था। जो भी कोई मुझे पता चलता था कि एक अभिषेक प्रचारक है, बड़े बड़े भक्तों के साथ जो आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस्तेमाल हो रहे हैं। प्रभु के दास ब्रदर DGS दीनाकरण से मैंने व्यक्तिगत प्रार्थना कराई है 2 बार, और ब्रदर SR मनोहर हैं प्रभु के दास, उनके द्वारा भी मैंने प्रार्थना कराया। प्रभु के दास भाई आमोस के आत्मिक पिता प्रॉफिट D जॉन रविंद्रनाथ, उनसे भी मैंने प्रार्थना कराया अभिषेक प्राप्त करने के लिए। कई प्रभु के दास लोगों के द्वारा मैंने अभिषेक को प्राप्त करने के लिए प्रार्थना कराया। मैं विचार करता था कि कोई मेरे लिए प्रार्थना करेगा तो मैं अभिषेक से भर जाऊंगा। होता है प्रभु के दास के हाथ रखे जाने के द्वारा आप वरदान को, अभिषेक को प्राप्त करते हैं। पर आज जो आप सीखने जा रहे हैं, अगर आज आपने इसको सीख लिया और समझ लिया, तो आप सदा अपने अभिषेक में बढ़ते चले जाएंगे। हालेलुया। कई बार आप लोगों ने पावर सेमिनार ज्वाइन किया होगा, प्रभु के दास भाई आमोस का या प्रॉफिट नवीन जोगी का आपने पावर सेमिनार ज्वाइन किया होगा, आए होंगे। आपको लगता है हम रजिस्ट्रेशन देंगे तो प्रभु के दास हम पर हाथ रखेंगे और हमें अभिषेक प्राप्त हो जाएगा। हाँ, प्रभु के दास के हाथ रखे जाने से अभिषेक प्राप्त होता है, परंतु अगर आप उस अभिषेक के योग्य भी नहीं है ना, तो वो अभिषेक आप पर से आकर चला जाता है, आपके जीवन पर बना नहीं रह पाता, ठहर नहीं पाता। प्रभु का कोई भी आशीष आपके जीवन पर तभी बना रह पाता है जब आप उसके योग्य हों, विशेषकर तो अभिषेक। आइए हम प्रभु के वचन में देखते हैं। निकालिए यूहन्ना की किताब और इसका 14 अध्याय और इसका 23 पद। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। हाँ, देखो प्रभु का वचन क्या कहता है। यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वह मेरे वचन को मानेगा, मेरे वचन को मानेगा। अगर अभी मैं आपसे सवाल करूं ना, कितने लोग हैं जो प्रभु से प्यार करते हैं, तो एक हाथ ना खड़ा करें। मुझे मालूम है सभी हाथ खड़ा कर देंगे, हाँ जी हम सभी लोग प्रभु से प्रेम करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने भी पतरस से सवाल किया, हे पतरस, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? पतरस ने कहा, हाँ प्रभु मैं प्यार करता हूँ। आप हर बात में, एक ह्यूमन नेचर है, एक इंसानी स्वभाव है, वो हर बात में ना हाँ करता है, ना तो करना जानता ही नहीं है। हाथ फटाफट खड़ा कर देते हैं आप सभी लोग। प्रभु यीशु मसीह ने सवाल किया पतरस से, क्या तुम मुझसे प्यार करता है? पतरस ने कहा, हाँ प्रभु मैं प्यार करता हूँ, जा मेरे मेमनों को चरा। प्रभु ने उसे आज्ञा दी,
कार्य दिया। फिर प्रभु ने दोबारा सवाल किया, क्या तू मुझसे प्यार करता है? अब पतरस का चेहरा फिर उदास हो गया। सोचने लगा, पता नहीं प्रभु को क्या आज मुझ पर संदेह हो रहा है। उसने कहा, हाँ प्रभु, मैं प्यार करता हूं। प्रभु ने कहा, जा मेरी भेड़ों की रखवाली कर, फिर एक आज्ञा दे। फिर प्रभु ने तीसरी बार सवाल किया, क्या तू मुझसे प्यार करता है? पतरस को लगा प्रभु को यकीन नहीं है, मायूस हो गया। पतरस ने कहा, हाँ प्रभु, आपको पता है मैं आपको कितना प्यार करता हूं, आप तो मन को जांचने वाले प्रभु हो। प्रभु कहता है, जा मेरी भेड़ों को चरा। प्रभु ने 3 आज्ञाएं उसे दी। प्रभु का वचन कहता है, यदि कोई मुझसे प्रेम करे तो वह मेरे वचन को मानेगा। आप प्रभु का वचन कब मानोगे? भाई, एक पत्नी अपने पति का कहाँ मानती है? तो ऐसा करके दिखाती है कि भाई हाँ, मैं तुम्हें प्यार करती हूं। एक पति अपनी पत्नी का कहाँ मानता है? तो कहता, हाँ जी, मैं आपको प्यार करता हूं। भाई, एक दूसरे का जब आप कहाँ मानोगे, एक दूसरे का ख्याल रखोगे, एक दूसरे की इच्छा को जानोगे, समझोगे दुनियावी रीति से, तो आप ये जताते हो, हाँ हम तुझे प्यार करते हैं। और सामने वाला अगर कहे, हाँ जी मैं बहुत प्यार करता हूं, और कहाँ ना मानता हो, तो आपको लगेगा कि प्यार करता है। क्योंकि प्यार अगर कोई कर रहा है तो उसके अंदर ये क्वालिटी होगी, वो कहना जरूर मानेगा। कहाँ मानेगा? आपकी औलाद आपका कहाँ नहीं मानती? आप कहते भाई मेरे बच्चे मेरे कहे में नहीं है। कहाँ नहीं मानते? क्यों नहीं मानते? कहा, क्योंकि वो आपसे इतना प्रेम नहीं करते। अगर वो आपसे प्रेम करेंगे तो कहाँ जरूर मानेंगे। ये प्यार की कंडीशन है। जहां प्यार है वहां कहना, आज्ञा मानना है। प्रभु कहता है, यदि तुम मुझसे प्रेम करोगे तो मेरी आज्ञा को मानोगे। अगर प्रेम करोगे, प्रभु पहले ही बोलते हैं, तुम अगर प्यार करोगे तो मेरी आज्ञा को मानोगे। यह स्वाभाविक है। तुम प्यार करोगे तो मेरी आज्ञा को मानोगे, और मेरा पिता उससे प्रेम करेगा। किससे प्रेम करेगा? जो आज्ञा मानेगा। कितने लोग प्यार करते हैं प्रभु को? अब हाथ खड़ा करके बताओ जरा। हाँ 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 हाँ, बड़ा अच्छा लगा। और कितने लोग बाइबल पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन? अब हाथ नीचे कर लो। और कितने लोग जो ये वचन सुन रहे हैं, भाई सुनाने वाला तो आपका अगवा है ना, नेल्स। कितने लोग हैं जो YouTube पर मेरा वचन सुनते हैं, लगातार सारे वचन सुनते हैं? बताओ, एक बच्चे ने हाथ खड़ा किया जी, वही सुनता है बस। हालेलुया। जब आपको प्रभु के वचनों से ही प्यार नहीं है तो आप उसका कहा कैसे मान लोगे? मैं तो यकीन नहीं करता आप पर। जब परमेश्वर के वचनों से आपको प्यार ही नहीं है, जब वचनों को नहीं आप जानते होगे, तो वचन का कहा क्या मानोगे? आज्ञा क्या मानोगे जब वचन ही नहीं जानते? हालेलुया। समझ पा रहे हैं? जब वचन ही नहीं जानते तो आज्ञा कहां से आ गई? आपको मालूम ही नहीं कि प्रभु क्या कहना मांग रहे हैं, प्रभु की क्या इच्छा है। और जब आप आज्ञा नहीं मानोगे तो परमेश्वर को प्रेम कैसे प्रकट करोगे? प्रभु तो यकीन ही नहीं करता कि आप मुझसे प्यार करते हो। कहता, जो मुझसे प्यार करेगा वह मेरे वचन को मानेगा। कंडीशन है ये, मेरे वचन को मानेगा। आप वचन ही नहीं सुनते तो उसको मानोगे क्या? और जब मानते ही नहीं तो क्या आप अपने प्रेम को दिखाओगे? हर सप्ताह आ जाओगे यहाँ, क्वायर आकर आराधना कर लेगी, गा लेगी, भविष्यवाणियाँ हो जाएंगी, इससे परमेश्वर प्रसन्न थोड़ी ना होंगे। परमेश्वर तो प्रसन्न होते हैं आज्ञा को मानने से। जो वचन है उसे मानने से, जो उसने आज्ञा दिया है उसे मानने से, उससे प्यार उसको दिखाई दे जाता है कि हाँ, प्रभु ने कहा तुम में से हे प्रभु मुझसे बहुत करते हैं परंतु तुम्हारा मन मुझसे बहुत दूर है। हालेलुया। लोग मुझसे नीचे आके सवाल करते हैं, भैया अभिषेक पाने के लिए मैं क्या करूं?
अभिषेक पाने के लिए सबसे बड़ी कुंजी ये है, आप प्रभु का वचन पहली बात तो पढ़ो, जानो, और जब जानोगे तो आज्ञा मानना, और जब आज्ञा मानोगे तो आप दिखाओगे कि आप प्रभु से प्यार कर रहे हो। हालेलुया। क्योंकि जो प्रेम करेगा वो आज्ञा मानेगा, और जो आज्ञा मानेगा, आगे लिखा है, हम उसके पास आएंगे। कौन? बहुवचन, हम। प्रभु ये नहीं कहता मैं आऊंगा, हम में कौन? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। प्रभु का वचन कहता है जो आज्ञा मानेगा हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। उसके साथ क्या करेंगे? वास करेंगे। आपके साथ वो रहेगा। आपके साथ क्या करेगा? वो रहेगा, आप में वास करेगा। और इस प्रकार प्रभु जब आपके संग वास करेगा ना, तब परमेश्वर के साथ आपका संबंध बनेगा, एक रिश्ता बनेगा। आप जिसके साथ समय बिताते हैं, आप जिसके साथ रहते हैं, उसको आप जानने लग जाते हैं। समझ पा रहे हैं? आप उसको क्या करेंगे? जानेंगे। जितना आप जिसके संग रहेंगे, भाई एक दोस्त को बहुत ज्यादा जानता है, क्योंकि वो उसके साथ सारा दिन रहता है। बच्चे माँ बाप के साथ रहते हैं, माँ बाप को जानते हैं, पर आपको सबसे ज्यादा कौन जानता है दुनिया में? आपका जीवन साथी। एक पति अपनी पत्नी को जान लेती है, एक पत्नी अपने पति को जान लेती है। कई बार मैं खाना खा रहा था ना, मेरे मन में कुछ बात आती है, वो मेरी पत्नी मेरा फेस देखकर जान लेती है। वो कहती है तुम कुछ कहना मांग रहे हो ना, क्या बात है तुम्हारे मन में, बताओ। तो मैं कहता हूँ तुझे कैसे पता चला? कहती है तुम्हारे चेहरे को देख के मुझे पता चल गया। और वो कुछ सोचती है, उसके मन में कुछ बात हो तो मुझे पता चल जाता है, बिना कहे पता चल जाता है। क्यों? हम साथ रहते हैं। जीवन साथी आपके साथ जितना आपके संग है, उसकी भावनाएं आप महसूस करते हैं, क्योंकि आप उसके संग रहते हैं, उसको ज्यादा जानने लग जाते हैं। ऐसी परमेश्वर के साथ जब आप रहेंगे, प्रभु कहता है मैं वास करूंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। और जब प्रभु आपके साथ रहेगा, आप परमेश्वर को जानने लग जाएंगे। परमेश्वर के बिना कुछ कहे आप उसे महसूस करने लग जाएंगे, उसकी भावनाओं को महसूस करने लग जाएंगे। मैं ये करूंगा तो मेरे प्रभु को ये अच्छा लगेगा, मैं ये नहीं करूंगा तो प्रभु को मेरे ये अच्छा नहीं लगेगा। आपको फिर भविष्यवाणी की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपके लिए कोई भविष्यवाणी करके कुछ बताए कि आपको क्या करना है, प्रभु आपके लिए क्या सोचता है, प्रभु आपके लिए क्या कहता है। ना, प्रभु आपके साथ वास करेगा, आप महसूस करोगे प्रभु की भावनाओं को, प्रभु को जान लोगे, मेरा प्रभु मुझसे ये चाह रहा है। हालेलुया। सो मगर एक वचन को देखें, निकालिए यशाया की किताब पुराने नियम में, और इसका 40 अध्याय और इसका 31वां पद। जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। जो यहोवा की बाट जोते हैं, यहोवा की बाट जोते हैं, बाट जोते हैं। बाट जोने का मतलब इंतजार करते हैं। जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। और बल है अभिषेक, सामर्थ। वो कहता है जो यहोवा की बाट जोते हैं, तो बल आपको कहां से मिलेगा? प्रभु की ओर से। जब आप बाट जोना सीखेंगे, जब आप क्या सीखेंगे? बाट जोना। बाट जोना प्रभु के लिए बहुत जरूरी है, आपके लिए बहुत जरूरी है। प्रभु ने जब अपने चेलों को जब सेवा के लिए भेजना शुरू किया, प्रभु ने अपने चेलों को कहा देखो, जब तक पवित्र आत्मा ना पालो तब तक तुम यरूशलेम को मत छोड़ना। वचन में लिखा है। और तब 120 चेले प्रभु के एक कमरे में बैठ गए और रात दिन कई दिनों तक प्रार्थना करते रहे। वो प्रचार करने नहीं निकल गए, अरे हम तो प्रभु के चेले हैं, प्रभु के संग रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह को देखा है, जाना है, हम तो चंगाई कर सकते हैं, अंधों को चला सकते हैं, अरे चलो सेवा करने। ना, प्रभु ने क्या कहा? जब तक पवित्र आत्मा ना पालो, यानी अभिषेक ना पालो, तब तक तुम बाहर मत निकलना, यरूशलेम को मत छोड़ना। और वचन में लिखा है
वो एक साथ बैठकर प्रार्थना कर रहे थे और कई दिन तक वो बाट जोते रहे, इंतजार करते रहे। तब लिखा है अचानक आकाश खुल गया और स्वर्ग से आग उतरी और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, अन्य भाषा बोलने लग गए। हालेलुया। पवित्र आत्मा से भरे जाने की कुंजी क्या है? बाट जोना, इंतजार करना। जब पावर सेमिनार होता है, आपको लगता है मैंने रजिस्ट्रेशन दिया है, सामने वाला चाहे आमोस भैया हो, नवीन भैया हो, कोई भी हो, बस मैंने रजिस्ट्रेशन दे दिया है अभी और अभिषेक को मैं प्राप्त कर लूंगा। आपके पैसे देने से स्वर्ग की आप एक बूंद नहीं खरीद सकते, अभिषेक की नहीं खरीद सकते। कुंजी है बाट जोना। जब चर्च में अनाउंस होता है फलाना फलाना प्रभु का दास है, उसका सेमिनार होने जा रहा है और वो आएंगे, भले ही उस सेमिनार में अभिषेक की प्रार्थना हो या ना हो, परंतु आप बाट जोना शुरू कर दो। आप उपवास करने शुरू कर दो उन सेमिनार के लिए, प्रार्थनाएं शुरू कर दो आप उस सेमिनार के लिए। और जब आप लगातार बाट जो रहे होगे, बाट जो रहे होगे, बाट जो रहे होगे, तो उस सेमिनार में या तो प्रभु का दास आपके लिए विशेष प्रार्थना करेगा, प्रभु का आत्मा अपने आप उसको बोल देगा कि अभिषेक के लिए प्रार्थना कर, या आप किसी कोने में भी बैठे होंगे ना, तो प्रभु का आत्मा उसको बोलेगा जाओ उसके पास जाओ, उसके सर पर हाथ रखो और प्रार्थना करो, क्योंकि आपकी तैयारी होगी, आपकी आत्मा की तैयारी होगी। आप बाट जो रहे होगे उस अभिषेक के लिए। मैं जब दिल्ली में था, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि मैं अभिषेक को प्राप्त करना चाहता था, अन्य भाषा का वरदान चाहता था, मैं कई कई दिन के उपवास किया करता था, प्रार्थना किया करता था, प्रभु मुझे अभिषेक मिल जाए, मैं पवित्र आत्मा का दान पा जाऊं, मैं अन्य भाषा पा जाऊं। और जितने भी मैंने अभी क्या बताया, प्रभु के दास लोग आते थे ना, मैं उन पर उनके पास जाता था, और जितने भी प्रभु के दास लोग बताए ना, वो आसानी से नहीं मिले मुझे कि कुर्सी पर बैठे हैं, नेल्स हम तेरे लिए प्रार्थना कर देंगे। टाइट सिक्योरिटी होती थी, उस पूरी सिक्योरिटी को चकमा देकर मैं किसी भी तरह उनके पास पहुंच जाता था। चंडीगढ़ में ब्रदर डीजीएस दिनाकरण की मीटिंग है चंडीगढ़ में। कहां पर? चंडीगढ़। मैंने सोर्स बनाया, लिंक बनाया और जीसस कॉल्स टीम के अंदर शामिल हो गया। मैं ब्रदर दीनाकरण की जो टीम है ना, उनके साथ शामिल हो गया और चंडीगढ़ चला गया। और मुझे पता चल गया ब्रदर दीनाकरण किस होटल में है रुके हुए हैं। इतना वरदानों को लेके पागल। ब्रदर दीनाकरण किस होटल में रुके हुए हैं, कौन से रूम में, सब पता कर लिया मैंने। पब्लिक तो आती, बस प्रार्थना कराती, वचन सुनती चली जाती, पर मैं चुपचाप से ब्रदर दीनाकरण से शाम को वक्त मिला। बड़े बड़े लोग आए हुए थे, मिनिस्टर आए हुए थे ब्रदर दीनाकरण से मिलने, फूल फाल लेके, गिफ्ट लेके। अपने पास तो पैसे ही नहीं हुआ करते थे तब, कुछ ब्रदर दीनाकरण के लिए लेके नहीं गया, बस छोटी सी भेंट लेके चला गया। रूम में वो अकेले बैठे हुए थे, घुस गया, वहां जाके प्रार्थना करा ली उनसे, उनकी सारी सिक्योरिटी के बावजूद, क्योंकि उनकी टीम में शामिल हो गया। उन्होंने कहा ये तो हमारी आदमी है तो। पर उनकी टीम में उद्देश्य में मेरा मिलना नहीं था, मेरा उद्देश्य था प्रार्थना कराना, मुझे पवित्र आत्मा मिले। ब्रदर दीनाकरण ने पूछा बेटा क्या चाहते हो? मैंने कहा ये कि मुझे पवित्र आत्मा का दान मिले। हर अभिषेक से मैं क्या प्रार्थना ना कराता था, मुझे अन्य भाषा मिल जाए, पवित्र आत्मा मिल जाए। प्रार्थना ब्रदर दीनाकरण ने प्रार्थना किया, कई लोगों ने मेरे लिए प्रार्थना कर दी, बड़े बड़े आमोस भैया के आत्मिक पिता ने प्रार्थना कर दिया, ब्रदर एसआर मनोर ने प्रार्थना कर दिया, और पीटर यंगरी ने प्रभु के दास थे, उनका जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में मीटिंग हुआ था, उनसे मैंने प्रार्थना करा लिया। रिनाल्ड बोंके से मैंने प्रार्थना करा लिया। स्टेज पे चढ़ रहे हैं रिनाल्ड बोंके, मुझे पता है कि स्टेज पे अब चढ़ेंगे, पीछे से कार आएगी और वो स्टेज पे चढ़ेंगे। मैं सीढ़ी के पास जाके खड़ा हो गया, और जैसे ही वो चढ़े, बस उनके पास एक ट्रांसलेटर, मैंने उसको पकड़ लिया। मैंने कहा भाई ये अंग्रेज आदमी है, इंग्लिश में तू बात करियो। और जैसे ही वो चढ़े, मैंने उनको पकड़ लिया, मैंने कहा भैया इनसे प्रार्थना कराओ मेरे लिए। उन्होंने उनसे इंग्लिश में बात करी मेरे लिए, और उन्होंने रिनाल्ड बोंके ने मेरे लिए प्रार्थना करी। बहुत बड़े प्रभु के दास है, उन प्रार्थना कराई। क्या? मैं पवित्र आत्मा पाऊं। मैं बाट जो रहा था पवित्र आत्मा की।
और दिल्ली में कई पादरियों के पास गया, छोटे मोटे, जो भी पादरी किसी को बताता, भैया वो तो आत्मा पाया हुआ पादरी है, मैं उसके पास जाता, प्रार्थना कराता। करा करा के थक गया। कई पादरियों की गलत शिक्षाएं मैंने ली, पवित्र आत्मा नहीं मिला। कई लोग मुझे बोलते पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर है, तुम बस अपने आप अन्य भाषा बोलो। तो मुझे लगता है ये सब ढोंग हो रहा है। मुझे तो वो वाला पवित्र आत्मा चाहिए जो चेलों के ऊपर उतरा था। वचन में लिखा है चेले प्रार्थना कर रहे थे और आकाश फट गया और सब पर आग उतरी और वो अन्य भाषा बोलने लगे, खुद बोलने लगे। मैंने कहा मैं चाहता हूं ऐसा पवित्र आत्मा जो मुझसे खुद बुलवाए पवित्र अन्य भाषा, मैं ना बोलूं। पादरी लोग मुझे कहते तुम्हें मिल गया, तुम बोलने लगो। मैं कहता ना, चेले बोलने लगे थे, जबरन पवित्र आत्मा ने बुलवाया था उनसे। मैंने पवित्र आत्मा, मुझे वो वाला पवित्र आत्मा चाहिए। 93 में जैसे सारे लोग बैठे हैं नीचे, ऐसे मैं भी बैठा हुआ था नीचे। सारे प्रचारक पास्टर बैठे हुए थे, मैं नीचे बैठा हुआ। आमोस भैया बोलने लग गए, मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं कि आप पवित्र आत्मा का दान पाएं। मैं खुश, अब समय आ गया है पवित्र आत्मा के दान पाने का। उन्होंने बोला, बोलिए मेरे साथ, हे पवित्र आत्मा। तुम मत बोलो, तुम्हारे लिए थोड़ी ना प्रार्थना कर रहा हूं मैं। तो हमने बोला हे पवित्र आत्मा। उन्होंने कहा प्रभु आप हमारे भीतर आ जाइए। मैंने कहा प्रभु आप हमारे भीतर आ जाइए। और फिर आमोस भैया ने बोला पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर आ गया है। मैंने कहा ओह, दिल्ली में भी तो यही पादरी बोलते हैं सब, ये भी यही बोल रहे हैं तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा। कहाँ है पवित्र आत्मा? प्रीतों के काम में लिखा पवित्र आत्मा उतरा था, चेले बोलने लगे थे। आमोस भैया बोल रहे पवित्र आत्मा आ गया है। उन्होंने कहा पवित्र आत्मा की आंखें तुम्हारी आंखों में लग गई हैं, पवित्र आत्मा के हाथ तुम्हारे हाथों में आ गए हैं, पवित्र आत्मा और तुम एक जैसे एक बन गए हो। उसकी जबान तुम्हारी जबान पर आ गई है, अब वो तुम्हारी जबान को पकड़ेगा। अब पवित्र अभी वो समझा रहे हैं बोलने के लिए, मेरे अंदर से एकदम तेज आवाज आती, खड़ा हो, मैं तुझे बोलने की सामर्थ्य देता हूं। मेरे साथ जो एक भाई गए थे वो बहुत बड़े प्रचारक थे मेरे से पहले। मैंने उनको बोला, मैंने कहा भैया मेरे अंदर से एक आवाज आई है कि खड़ा हो, मैं तुझे बोलने की सामर्थ्य देता हूं। उन्होंने कहा आवाज आई है तो खड़ा हो। और आप यकीन माने, मैं आलती पालती मारकर बैठा था। मैंने एकदम से पैर अभी खोलने ही चाहा था कि पैर खोलूं और खड़ा हूं, और जब खड़े होने की कोशिश ही करी थी, तेज आग मेरे शरीर पर उतरी और मैं कपकपाने लग गया और मेरी जबान अपने आप चलने लगी। खड़ा हो गया और कांप रहा और यूं करके हिल रहा और अपने आप वो अंदर से आवाज निकले जा रही। मैं बोलता जा रहा। आमोस भैया ने सारे प्रचारक पास्टर को कहा, कई साल इस लड़के ने भूतों की सेवा करी और आज पवित्र आत्मा पाया है। सारे पास्टर प्रचारक देख रहे, अभी तो भैया ने प्रार्थना नहीं किया, अभी तो बोल रहे हैं पवित्र आत्मा आ गया है, हम में वास कर रहा है, उसकी जबान हमारी जबान में आ गई है। हमने तो अभी बोलना शुरू नहीं किया, अभी तो आमोस भैया खड़े नहीं हुए, अभी तो हमारे सर पर हाथ नहीं रखा है, अभी पास भी नहीं आए, ये लड़का कैसे बोल सकता है? वो चकरा गए। परंतु उनको मालूम नहीं था तुम बाट नहीं झो रहे पवित्र आत्मा की, ये तो कई सालों से बाट झो रहा था। हालेलुया। मैंने आपको क्या कहा, अगर आप बाट जो रहे होंगे प्रभु के वरदानों के लिए, उसके अभिषेक के लिए, परमेश्वर को पाने के लिए बाट जो रहे होंगे, जरूरी नहीं कि वो सेमिनार के अंदर ही आपको छू ले, जरूरी नहीं सेमिनार के अंदर ही आपको भर दे। हां, चांस है कि वो भर सकता है उस वक्त, क्योंकि जब एक पवित्र आत्मा पाया हुआ अभिषिक्त दास जब खड़ा हो जाता है, शुद्ध जाओ, अभिषेक दास जहां होता है वहां दान वरदान बहुत एक्टिव हो जाते हैं, क्रियाशील हो जाते हैं। वो अभिषेक और दान वरदान पा लेना आसान हो जाता है। परंतु पवित्र आत्मा मुझे तैयार कर रहे थे उस वरदान को पाने के लिए, पवित्र आत्मा से भरे जाने के लिए। हालेलुया। और आज प्रभु ने मुझ पर यह अनुग्रह किया है, आज मैं प्रार्थना करता हूं और लोग पवित्र आत्मा पा जाते हैं, लोग अन्य भाषा बोलने लग जाते हैं।
आने वाले दिनों में संभव है मैं सुबह वाली सभा में मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूं और आप पवित्र आत्मा का दान पा जाओ। मैंने अपने कई बार पुराने लोगों के लिए प्रार्थना किया है और उन्होंने अन्य भाषा का वरदान पाया है। कितने लोगों के ऊपर अन्य भाषा का वरदान है, पवित्र आत्मा पाए हुए लोग हैं? कितने लोग? बस 3 लोग, 4, 5 लोग बस। परंतु जब प्रार्थना करेंगे आप सब बोलेंगे, एक भी नहीं छूटेगा, सब बोलने लग जाओगे। हालेलुया। परंतु उसके लिए क्या करना होगा? आपको बाट जोना होगा। आज आपने सुन लिया ना, आपको बाट जोना होगा। संभव है आने वाले दिनों में जब मैं प्रार्थना करूं तब आपको दे दे, सेमिनार में दे दे। सेमिनार के लिए आप प्रार्थना करें कि प्रभु आप मुझे अभिषेक करें। हो सकता है आमोस भैया खाली वचन देकर चले जाएं, वचन आप सुन लेंगे तो वही आपके जीवन को बदल देगा। आप संडे के दिन बैठे होंगे तब आपके ऊपर अभिषेक आ जाएगा। बस आपको करना क्या है? सिंपली आपको बाट जोना है, आपको वेट करना है। आपको क्या करना है? वेट करना, इंतजार करना है। और ये परमेश्वर के हाथों में होता है कि वो आपको कितना इंतजार कराए, ये उसका मन है। हालेलुया। पर वो आपको सिखाता है कि आप उसके चरणों में बैठें और इंतजार करना सीखें। सो जब आप इंतजार करेंगे तब वो आपको भरेगा। वचन में लिखा है, जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। हालेलुया। क्या लिखा है? बल प्राप्त करते जाएंगे। बल प्राप्त करते जाएंगे क्या मतलब? ये चलने वाली चीज है, लगातार होने वाली चीज है, करते जाएंगे। आप सुबह प्रार्थना में बैठेंगे, प्रभु के साथ बाट जोएंगे, प्रभु के लिए बाट जोएंगे, वेट करेंगे, आप क्या पाएंगे? बल प्राप्त करेंगे। आप दोपहर को प्रार्थना में बैठेंगे, प्रभु के लिए बाट जोएंगे, बल प्राप्त करेंगे। शाम को बैठेंगे, बाट जोएंगे, बल प्राप्त करेंगे। आप जितना 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 आप वेट करेंगे, प्रभु से आप भरते जाएंगे। पर आपको मैं अपने अनुभव से एक चीज सिखा दूं, जितना लंबा इंतजार उतनी बड़ी आशीष प्रभु देने जा रहा होता है। मेरे चर्च में पहली बार जो लोग आते हैं उन्हें प्रभु एकदम आशीष दे देता है। कई लोगों को वो आए, उनकी बड़ी बड़ी बीमारियों को ठीक कर देगा, चंगा कर देगा। संजय मुझे बताता है, भैया वो चंगे हो गए। मैंने कहा बेटा उनकी गवाही दिलाना ना, इतनी बड़ी बीमारी। भैया वो तो गांव चले गए अपने। वो तो कहते अब दिल्ली में हमारा क्या काम, ठीक हो गए। मैंने कहा गवाही? कह रही गवाही तो उन्होंने संगति में भी नहीं दी थी, उन्होंने तो बस मुझे पर्सनली बता दिया था। आए और ठीक हुए और चले गए। प्रभु को मालूम है इसने अब नहीं आना है, ये आखिरी मौका दे रहा। कई लोगों के पास टाइम ही नहीं होता, प्रभु हम बहुत बिजी हैं, हम गांव चले जाएंगे, करना है करो काम, नहीं करना है नहीं करो, हम तो जा रहे हैं। प्रभु कहता अच्छा अब मैं अपने आप को प्रकट तो मुझे करना है, कम से कम इसके जीवन में ये तो याद रहेगा कि यीशु मसीह भी कोई है। अपने आप को प्रकट तो करूं, टाइम तो है नहीं इसके पास। और वो उसे चंगा कर देता है। पर प्रभु उसकी जिम्मेदारी नहीं लेता, उसका काम नहीं है, प्रभु को कोई मतलब नहीं। उस पर कर्जा है, प्रभु को कोई मतलब नहीं। उसका रिश्ते खराब हो रहे हैं, प्रभु को कोई मतलब नहीं। हाँ बस प्रभु ने चंगा करके अपने आप को प्रकट कर दिया। जीवन में कभी दुख समस्या आएगी, तुझे यीशु मसीह तो आएगा याद कभी ना कभी तो। हालेलुया। यीशु मसीह भी है कुछ, तो वो इसलिए चंगा कर देता है। पर कई लोग उसकी संतान बनने के इच्छुक होते हैं। प्रभु हम आपसे प्यार करते हैं, हमें प्यार करना नहीं आता, हमें प्यार करना सिखाओ। हम आपकी सेवा करना चाहते हैं, हमें सेवा करना नहीं आता, अब हमें सेवा करना सिखाओ। तो वो जो चीज़ मांग रहे होते हैं ना प्रभु से, जो आशीष, प्रभु फिर उनको वेट करना सिखाता है। और वो जानता है मैं इन्हें इंतज़ार कराऊंगा, उतना बड़ा प्रतिफल दूंगा। वो आपके लिए सेवा बना रहा होता है, आपके प्लान बना रहा होता है, आपके लिए तैयारी कर रहा होता है। और जिन लोगों को प्रभु जल्दी अभिषेक दे देता है, जल्दी वरदान दे देता है, बिना मांगे वरदान दे देता है, वो उसकी फिर वैल्यू नहीं रखते हैं। आप दे सकते हैं, दोगे 10 रुपए तो आप कीमत अदा करोगे। प्रभु का भी यही नियम है, मैं तुम्हें देने तो जा रहा हूं, परंतु इसकी कीमत है बाट जोना। इंतजार करो, मैं तुम्हें फ्री में दे दूंगा ना बेटा। जो वरदान मैंने तुम्हें फ्री में दे दिया ना, अभिषेक फ्री में दे दिया ना, तुम्हें इसकी कीमत नहीं होगी।
नहीं, फ्री में मिल गई तुम्हें सेवा, फ्री में वरदान दे दूंगा मैं, तो तुम्हें इसकी कीमत नहीं होगी। मैं तुमसे कीमत लूंगा, फिर वो आपसे कीमत चार्ज करेगा। बाट जो होगा वो आपकी। हालेलुया। क्या करेगा? बाट जो होगा। अभी मेरे चर्च में तो मानसी, शारोन भविष्यवाणी ये अब कर रहे हैं, परंतु जब मैंने सेवा शुरू करी, भविष्यवाणी की प्यास मुझे तब से थी, क्योंकि मेरे पास कई माएँ आती, वो रोती मेरे आगे, भैया हमारा बच्चा खो गया है, 15 दिन हो गया लापता, मिल नहीं रहा, बिलक के रो रही है, भैया मेरे बच्चा बता दो कहाँ पर है, जिंदा है, मर गया है, कहाँ पर है। अब अपने को प्रभु बताते नहीं कि बच्चे के साथ क्या हुआ, तो मैं तो विश्वास के आधार पर प्रार्थना करता, उस बहन को तसल्ली देता और भेज देता। परंतु मैं प्रार्थना करता, प्रभु आप मुझे भविष्यवाणी का वरदान दो, काश मेरे पास होता तो मैं इसके लिए बता पाता। मैं प्रार्थना करता रहा, फिर प्रार्थना करना बंद कर दिया। मेरे चर्च में भविष्यवक्ता आए, मानसी, शारोन, सभी लोग भविष्यवाणी करने लग गए। मेरे मन में हुआ बच्चों को भी दिया, अच्छी बात है, बच्चों को दिया, मुझे भी देना चाहिए। प्रभु मैंने फिर मांगना शुरू किया। जब मैंने मांगना शुरू किया प्रभु से, तो परमेश्वर ने मुझे एक रात सपन दिखलाया। प्रभु ज्यादातर मुझसे सपनों में बात करते हैं। भविष्यवाणी को लेकर प्रभु ने कई तरीके से बात करी, परंतु आपको एक सिंपल सपना बताता हूं। प्रभु ने मुझसे बात करी, प्रभु ने बोला, मुझे दिखाया कि पहले पुराने ज़माने में, पुराने टाइम में, आज भी गांवों में ऐसे किवाड़ होते, दरवाजे होते, जैसे संकाल होती है, संकलें होती है, चेन वाले दरवाजे, ऊपर कुंडी फंसा देते हैं, है ना। तो मैंने देखा कि मैं सो रहा हूं और मेरे कान के पास है ना, कोई वही संकाल बजा रहा है, कड़ 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 कड़, बहुत जोर की शोर हो रहा मेरे कमरे में, बहुत जोर की शोर हो रहा, और पीछे से जोर से आवाज आ रही लगातार, खटखटाओ खटखटाओ खटखटाओ, और मैं सुन रहा ये आवाज, और मेरी नींद खुल गई। मैं समझ गया प्रभु क्या कहना मांग रहा है। फिर मैं सो गया। 2-3 दिन बाद मुझे सपना आता, मैं ब्लैक बोर्ड पे सबके लिए प्रोफेसी लिख रहा हूं, इसके लिए लिख रहा हूं, इस बहन के लिए, इस भाई के लिए प्रोफेसी लिख रहा हूं, और अचानक मेरे को उल्टी आती और मैं उल्टी करता, और वो भविष्यवाणी मेरे उल्टी होके निकल रही मेरे मुंह से। उल्टी रुकती नहीं है ना, तो प्रभु ने दिखाया कि जब मैं तुझे दूंगा तो रुकेगी नहीं, फटाफट बोलेगा। और मैंने देखा मेरे सामने कोई हाथ आया, उस ब्लैक बोर्ड की तरफ दिखा रहा है कि वो भविष्यवाणियां मांग। प्रभु ने मुझसे बोला, मांगो मांगो मांगो, यूं बार बार आवाज आ रही मुझे सपने में, मांगो मांगो मांगो। तो ये मैंने देखा। सो आइए हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं। निकालिए मत्ती की किताब 7 अध्याय और इसका 7वां पद। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। बस प्रभु ने क्या कहा? मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। प्रभु मुझे बोल रहे हैं, मांगो 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 तो तुम्हें दिया जाएगा। खटखटाओ खटखटाओ, देखो लिखा है, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। यही खटखटाना मैं समझ गया कि प्रभु कह रहे हैं खोला जाएगा। अभी थोड़े दिन पहले मैं प्रार्थना कर रहा, और सुबह लगभग 4 बजे अचानक मेरी आंख खुली और मेरे अपने सामने बिल्कुल साफ स्वर्गदूत को खड़े हुए देखा। और एकदम से, इससे पहले मैं होश में आऊं, वो स्वर्गदूत फिर ओझल हो गया, भूल गया, मैं बात खत्म हो गई। उसके बाद मैं सुबह 10 साढ़े 10 बजे में प्रार्थना कर रहा, और मैं प्रार्थना करते करते अचानक परमेश्वर ने मुझे कहा, तूने आज स्वर्गदूत को देखा था? मैंने कहा हाँ प्रभु, स्वर्गदूत को देखा। प्रभु ने कहा, वो स्वर्गदूत मैंने तेरे लिए नियुक्त किया है, वो तुझे मेरी इच्छाएं और योजनाओं को बताया करेगा, यानी उसके द्वारा मैं भविष्यवाणी कर पाऊंगा, ये प्रभु ने कहा। प्रभु ने कहा, तुझे याद है मैंने तुझसे वाचा बांधी है कि मैं तुझे स्वर्ग में बुलाया करूंगा। प्रभु ने मुझसे कहा था, तू तो ये पृथ्वी की बातें सुनता है, परंतु मैं तो तुझे स्वर्ग के भेद प्रकट करूंगा। अब जैसे मानसी, शारोन या कोई भी जब जन भविष्यवाणी करता है तो ये पृथ्वी की बातें हो रही है, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका काम अच्छा चल जाएगा, आपकी बेटी का ब्याह हो जाएगा, इस जमीन की बातें हो रही होती। प्रभु कहता है, तू तो ये पृथ्वी की बातें सुनता है, परंतु मैं तो तुझे स्वर्ग की बातें प्रकट करूंगा।
स्वर्ग की बातें कैसे? मान लो मैं इस भाई के लिए अगर भविष्यवाणी कर रहा हूँ ना, तो मैं इसके लिए पृथ्वी की तो भविष्यवाणी करूंगा, हूंगा मैं पृथ्वी पर, उसी वक्त मैं तुरंत स्वर्ग में चला जाऊंगा आत्मा में। और स्वर्ग में जाकर प्रभु मुझे इस व्यक्ति के बारे में स्वर्ग की भी क्या इच्छा है वो भी बता रहे होंगे साथ साथ। उन भविष्यवाणियों में पृथ्वी और स्वर्ग दोनों की भविष्यवाणी मिश्रित होकर आएंगी। प्रभु ने कहा कि स्वर्ग की बातें बताऊंगा। फिर प्रभु ने मुझे कहा तुझे याद है मैंने वाचा बांधी? मैंने कहा हाँ प्रभु मुझे याद है। प्रभु ने मुझसे कहा मैं तुझसे एक वायदा ये भी करता हूं कि मैं तुझे ये अधिकार दूंगा कि जब तेरा मन हुआ करेगा तू स्वर्ग में आकर अपने पिता से मिला करेगा। और जैसे ही प्रभु ने मुझे ये बात बोली मैं रो पड़ा। मैंने कहा प्रभु आप मुझसे इतना प्यार करते हैं कि आप मुझे ये अधिकार देंगे कि मैं स्वर्ग में आकर मिलूंगा? प्रभु ने कहा हाँ, क्योंकि तू मेरा दाऊद है, तू मेरे मन अनुसार है, तू मेरा पुत्र है। और पुत्रों को मांगने की आवश्यकता नहीं होती, पुत्रों को अधिकार होता है। और जब तेरा मन हुआ करेगा तू आया करेगा। परंतु वो अधिकार एक्टिव होने के लिए, चालू होने के लिए भी प्रभु ने अभी मुझे बाट जोने के लिए बोला है, वेट करने के लिए। होना है मेरी लाइफ में ये 200% है, परंतु अभी उसके लिए परमेश्वर ने बाट जोने, क्योंकि बहुत बड़ी आशीष है। हालेलुया, बहुत बड़ी आशीष है। स्वर्ग में जाना, प्रतिदिन जाना, मन होना तब चले जाना। आप चर्च से बाहर जाओ, आपका मन है, कौन सी गली में जाना है? मन है। प्रभु ने कहा तेरा जब मन हुआ करेगा तब तू मुझसे आकर मिलेगा। तो वो कंडीशन लाने के लिए, वो आशीष देने के लिए परमेश्वर मुझसे बाट जो रहे हैं। अभी मैंने आपको क्या कहा, जो बड़ी आशीष प्रभु आपसे देगा ना, आपसे वेट कराएगा। आपको लगता होगा कई लोगों को, प्रभु हमारे धन की समस्या क्यों नहीं ठीक कर रहे, प्रभु हमें चंगा क्यों नहीं कर रहे, परमेश्वर हमें प्रॉस्पर क्यों नहीं कर रहे। हमारे रिश्तेदार आकर कहते हैं तुम चर्च में जा रहे हो, तुम्हें क्या मिल रहा है? अरे तब तुम जाकर बताना हमें क्या मिल रहा है। हालेलुया। मैं आपको एक एक को चैलेंज करके ये कहता हूं, तो आप सिर्फ परमेश्वर में ईमानदार बने रहें, उसका वचन माने और उसकी बाट जो है आपकी ओर से, आपके समाज, आपकी बिरादरी, परिवार, रिश्तेदारों को जवाब देने वाला अगर कोई होगा ना, तो वह मेरा परमेश्वर होगा। वो जवाब देगा आपकी ओर से। ये चर्च जाते थे, मेरी आराधना करते थे, मेरी सेवा करते थे, मुझ पर विश्वास करते थे। और प्रभु का वचन कहता है जो मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी लज्जित ना होगा। और वो आपको लज्जित नहीं होने देगा लोगों के आगे आपको। हालेलुया। सो आप उसकी बाट जो ना सीखें। जितना लंबा इंतजार, गारंटी देता हूं उतनी बड़ी आशीष लेकर आ रहा आपके लिए वो। हालेलुया।